नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण याद करने की सरल ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगा क्योंकि ये तो सभी को पता है, सारे लगभग सभी हमारे मित्र जानते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या आती है कि हम इसको याद कैसे करें। परीक्षा में हमको ये याद नहीं होता और हम याद भी करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक ऐसी ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। साथ में इसको आपको बताऊंगा भी ट्रिक क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अघोष की ट्रिक लेते हैं। अघोष नंबर 1, प्रत्येक वर्ग 12 तीनों स अघोष। ये अघोष की ट्रिक हो गई। प्रत्येक वर्ग 12 तीनों स अघोष, ऐसे आप याद कर सकते हैं एक लाइन में। प्रत्येक वर्ग 12, प्रत्येक वर्ग 12 मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और तीनों स मतलब स, श, स और स। ये तीनों स जो है किसमें आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग 12 तीनों स अघोष, आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। इस तरीके से आप यहाँ पर याद करें, प्रत्येक वर्ग 12 तीनों स अघोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग 12 का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा और तीनों श और स, ये जो तीनों स हैं ये क्या होंगे? अघोष व्यंजन होंगे। ठीक है, दूसरा है, देखिए दूसरी जो ट्रिक है सघोष के लिए, जो ट्रिक है हमारे पास सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, प्रत्येक वर्ग सभी स्वर यानी प्रत्येक वर्ग से 345 का मतलब प्रत्येक वर्ग 345 यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। उसके बाद सभी स्वर जो होते हैं वो भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। और य, र, ल, व और ह तथा विसर्ग ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने बहुत आसान ट्रिक बनाई है। ट्रिक आप देखिए कि प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, य, र, ल, व, ह सघोष। प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, य, र, ल, व, ह सघोष। ठीक है, ये सघोष की हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ग 345, प्रत्येक वर्ग सभी स्वर यानी प्रत्येक वर्ग से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग सभी स्वर मैंने पहले इसलिए इसको रखा बोलने में आसानी हो इसके लिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, 345 का मतलब हो गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या होगा? सघोष होगा। सभी स्वर जो होंगे वो सघोष होंगे। य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो भी क्या होगा? सघोष होगा। उस व्यंजन का ह जो आएगा वो भी किस में आ जाएगा? वो सघोष में आएगा। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 345, य, र, ल, व, ह सघोष। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है वो है आपका यहाँ पर अल्प प्राण। अल्प प्राण के लिए क्या ट्रिक होगी? अल्प प्राण को हम कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी देखिए। अल्प प्राण के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि अल्प प्राण के लिए जो ट्रिक है वो है कि प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 135 य, र, ल, व अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 135 य, र, ल, व अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग सभी स्वर 135 य, र, ल, व अल्प प्राण। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा वो क्या होगा? वो अल्प प्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा। सभी स्वर जो होंगे वो भी अल्प प्राण होंगे। अनुस्वार जो होगा वो भी अल्प प्राण होगा। और य, र, ल, व यह भी क्या होगा? अल्प प्राण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महाप्राण के लिए जो ट्रिक है, महाप्राण के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि प्रत्येक वर्ग 24 उष्म वर्ण महाप्राण। उष्म वर्ण मतलब स, ख, स, ये उष्म वर्ण है। क्या है? उष्म वर्ण है। स, ख, स,
ह, ये ऊष्म वर्ण है। अब यहाँ पर देखिए ह जो है ना वो आपका इसके पहले सघोष में भी आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में जब ये पूछेगा तो दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, अलग अलग प्रकार से पूछेगा, तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग 24 सख सह महाप्राण, ये आप कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग 24 ऊष्म वर्ण महाप्राण, प्रत्येक वर्ग 24 ऊष्म वर्ण महाप्राण, इसको हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण इसको बोलते हैं, ऊष्म वर्ण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण, ठीक है। इसको प्रत्येक वर्ग का वर्ग चौवट, प्रत्येक वर्ग से जो दूसरा और चौथा होगा वो क्या होगा? वो महाप्राण होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं। अगला जो होगा वो होगा कि समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जैसे ई ऊ और री, ये क्या होते हैं? ये समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब होता है बंद, जिनको बोलते समय हमारा मुंह बंद रहे, ऐसे स्वरों को हम समृद्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो ई ऊ और री, ये समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे। अर्ध समृद्ध में देखिए ए और ओ आएगा, ठीक है। विवृत में आ जाएगा और अर्ध विवृत में अ, ऐ और औ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, इसको आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? तो ई ऊ री, ई ऊ है समृद्ध, ए ओ है अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत में ऐ औ और अ, विवृत में आ, ठीक है। तो ई ऊ और ये क्या हो गए? समृद्ध हो गए, समृद्ध स्वर। ए और ओ अर्ध समृद्ध स्वर हो गए, आ हो गया विवृत स्वर, और अ, ऐ और औ ये जो हो गया अर्ध विवृत स्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, अगला जो है वो है कि अग्रस्वर। अग्रस्वर को आप कैसे याद करेंगे? अग्रस्वर देखिए ई ए ऐ और री, ये अग्रस्वर है। जिह्वा के बोलने के आधार पर ये स्वरों के भेद हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो अग्रस्वर है वो ई ए ऐ और री है। मध्य स्वर में अ है, अ को मध्य स्वर बोला गया, और आ ऊ ओ और औ, ये क्या है? ये पश्च स्वर है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका यह है कि देखिए, जैसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, पश्च स्वर को पहले आपने अग्रस्वर याद कर लिया, यानी अग्रस्वर में बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ और री, ये अग्रस्वर हो गया। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल अ आ रहा है, और जितने भी तीन वाले हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे आप बनाते हैं, ऐसे तीन बनाते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, तो यही तीन अ बन जाता है, ठीक है। तो जितने तीन वाले हैं, हिंदी के तीन जैसे बनाते हैं, तीन वाले जो अक्षर हैं, जैसे अ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब पश्च स्वर में आ जाएंगे। यानी जो तीन के जैसा बना करके जिसको हम ऐसे बनाते हैं ना, जैसे अ को बनाने के लिए हम ऐसा तीन जैसा करते हैं, फिर ऐसे अ बनाते हैं अ, तो ये तीन की आकृति वाले, तीन की आकृति बना करके जिनको हम बनाते हैं, ये सब के सब क्या आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। मध्य स्वर में अ आ जाएगा, मध्य स्वर में केवल एक अ आएगा, और अग्र स्वर में ई ए ऐ और री, ये अग्र स्वर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए होठ, जब हम बोलते हैं तो होठ हमारा कैसे खुलता है? वृत्ताकार स्वर जो होते हैं, उ ओ, यानी उ ओ को जब हम बोलते हैं तो हमारा होठ जो होता है वो गोला बन जाता है। हमारा जो होठ जो होता है वो वृत्ताकार बन जाता है, गोला बन जाता है, तो इसको हम वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। उ ओ, ये वृत्ताकार स्वर, इनकी संख्या 4 है। अर्धवृत्ताकार या अवृत्ताकार जो स्वर है, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार यानी जो वृत्ताकार नहीं है, वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये जो है अर्धवृत्ताकार स्वर है। आगत स्वर देखिए, ये जो है आगत स्वर है, ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। चूँकि कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गए हैं,
तो उन शब्दों का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को आगत स्वर कहा जाता है, इसी को मेहमान स्वर कहा जाता है, इसी को गृहीत स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर जो है अ, ई, उ और री, ये लघु स्वर है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। संयुक्त स्वर में देखिए ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी रचना 2 स्वरों से मिलकर के हुई है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोला गया। ठीक है। ओम, ओम मतलब प्लुत। ओम, ये देखिए ये प्लुत है। जब हम किसी स्वर का जब उच्चारण दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय तक करते हैं तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें 3 गुना समय लगता है। जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर होता है। जिसको बोलने में 2 गुना समय लगे वो दीर्घ स्वर है ना। जिसको बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगे वो लघु स्वर है। जिसमें बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर है। जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे वो प्लुत स्वर है। ठीक है, प्लुत स्वर की पहचान होती है, ये जो 3 का अंक है, हिंदी का ये जो 3 का अंक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये जरूर लगा होगा। ठीक है, जैसे किसी भी अक्षर के आगे इसको हम जैसे ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इस तरीके से इसको हम प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर का जो आपका उदाहरण है ये है, ये है, ये संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर या संधि स्वर इन्हें कहते हैं। अ, ई, उ और री जो है ये लघु स्वर है। अनुनासिक देखिए, ये अनुनासिक को तद्भव बोलते हैं और अनुस्वार को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लगभग एक जगह दे दी। यह वीडियो जो है टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखें और हमने जो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण की जो ट्रिक बताई है आपको वो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।